फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन लर्निंग यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम लोग लोन मैनेजमेंट के बारे में जानने वाले हैं। तो ये जो लोन मैनेजमेंट है इसे कई जगह पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे लोन मैनेजमेंट को कई लोग गिरवी बोलते हैं, कोई लोग यहाँ पे मनी लेंडिंग इसे बोला जाता है, या फिर किसी जगह पे इसे मॉर्गेज करके बोला जाता है। तो अगर आपको लोन मैनेजमेंट, मॉर्गेज, मनी लेंडिंग या फिर गिरवी के बारे में जानना है तो इस वीडियो को आप लास्ट तक चेक कर सकते हैं। तो जैसे अब हम इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि अपना जो कस्टमर है, अगर आपकी शॉप पे ज्वेलर्स है या फिर मनी लेंडिंग है, अगर आपके शॉप पे कोई भी अपना एक्सिस्टिंग कस्टमर या फिर आपका न्यू कस्टमर अगर विजिट करता है तो वो लोन प्रोसेस कैसे ऐड कर सकते हैं, या फिर अपने सॉफ्टवेयर में वो लोन मैनेजमेंट किस तरीके से कर सकते हैं, किस तरीके से वो उनकी ज्वेलरी जो है वो सिक्योर्ड में या फिर अनसिक्योर्ड लोन में वहां पे डिपॉजिट कर सकते हैं। तो दोनों तरीके के हम लोग यहाँ पे लोन देखने वाले हैं, या फिर लोन कैसे ऐड किया जाता है उस बारे में इस वीडियो में हम लोग चेक करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें जैसे पता है कि हमें अपने यहाँ पे एक फॉर्म सेट करनी पड़ती है। फॉर्म्स में क्लिक करके आप अपनी देखिए इस तरीके से आपकी जो भी शॉप की डिटेल्स है वो यहाँ पे फिल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मेरी केजी नाम की फॉर्म है जहाँ पे मैंने मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर, शॉप नेम, मेरा शॉप का जो भी डिस्क्रिप्शन है, सिटी, ईमेल आईडी या फिर मेरी हिडन इन्फॉर्मेशन, फोटो इन्फॉर्मेशन वो सब सेट किए लोगोस के साथ। या फिर लोन में एक स्पेसिफिक रहता है कि अगर किसी को प्रिंसिपल अमाउंट सेट करनी है कि किस प्रिंसिपल अमाउंट से किस प्रिंसिपल अमाउंट तक वो लोन अपने कस्टमर्स को देना चाहते हैं, तो वो लिमिट्स भी यहाँ पे वो सेट कर सकते हैं कि मैं 5,000 से लेके यहाँ पे 5 लाख तक का लोन प्रोवाइड करना चाहती हूँ, तो वो मैंने यहाँ पे लिमिट सेट करके रखी है। तो इस तरीके से आप अपनी फॉर्म सेट कर सकते हैं। इसके बाद अगर उनको अपनी गोल्ड के रेट सेट करने तो सेटिंग में जाके वो लोग यहाँ से अपने गोल्ड या फिर सिल्वर का रेट सेट कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग गोल्ड या फिर सिल्वर मेटल टाइप सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे हम लोग एक कस्टमाइजेबल आईडी बना सकते हैं। जैसे दिन में एक बार अगर मैं मेरा गोल्ड का रेट सेट करना चाहूँ तो मैंने यहाँ पे मेरी गोल्ड की आईडी डाल दी। इसके बाद मेरा यहाँ पे सपोज आज का रेट चल रहा है 62,000, तो मैंने यहाँ पे 62,000 आज का रेट डाल दिया। अभी ये रेट मैंने 10 ग्राम्स का या फिर 99.9 या फिर 100 प्योरिटी के लिए, तो मैंने सिंपली यहाँ पे 10 ग्राम्स विथ 100 प्योरिटी यहाँ पे सेट कर दिया, सबमिट कर दिया। तो लेफ्ट साइड में देखिए ऊपर मेरा डेली गोल्ड का रेट सेट होते रहेगा। इसके बाद हम लोग अभी यहाँ पे देख सकते हैं, हमें अगर किसी कस्टमर को लोन देना है तो हम लोग कस्टमर को दो तरीके से ऐड कर सकते हैं। एक तो हम लोग यूजर लिस्ट में यहाँ पे ऐड यूजर का आपको ऑप्शन मिलेगा। देखिए ऐड कस्टमर का ऑप्शन है यूजर लिस्ट में। हम लोग इतने यहाँ से अपने कस्टमर को ऐड करके उनकी सारी केवाईसी मेंटेन कर सकते हैं। उनकी फोटो के साथ उनका जीएसटी नंबर हो या फिर उनका पैन कार्ड नंबर हो, उनके बैंक अकाउंट डिटेल्स हो, ठीक है। इस तरीके से हम लोग कस्टमर के सारे डिटेल्स यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। या फिर सिंपली हम लोग होम पेज पे जाएंगे। होम पेज से हम लोग सिंपली हमारे जो कस्टमर है उनके यहाँ पे नाम, नंबर, हर एक डिटेल्स यहाँ पे मेंटेन कर देंगे। मैंने सिंपली यहाँ पे कस्टमर का नाम ले लिया और उनका नंबर मेंटेन कर लिया। इसके बाद अगर आपको उनकी सिटी मेंटेन करनी तो आप उनकी सिटी भी मेंटेन कर सकते हो। अगर आपको उनका इमेज मेंटेन करना है तो आप उनकी यहाँ पे इमेज भी मेंटेन कर सकते हो। तो सिंपली मैं यहाँ पे होम पेज पे क्लिक कर दूंगी और होम पेज से आप शॉर्टकट से यहाँ पे अपने कस्टमर को ऐड कर सकते हो। जैसे अब मैं यहाँ पे किसी भी कस्टमर के मैंने डिटेल्स ऐड कर देती हूँ। सिंपली मैंने यहाँ पे नंबर ले लिया, मैंने उनका अगर नाम यहाँ पे ले लिया तो मैंने सिंपली कस्टमर का नाम, नंबर, डिटेल्स जो भी आपकी डिटेल्स है वो आप सिंपली उनकी डिटेल्स यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप उनकी इमेज चाहते हो तो आप उनकी सिंपली यहाँ से इमेज अपलोड कर सकते हो या फिर वेबकैम से आप क्लिक कर सकते हो। जैसे ही मैंने यहाँ पे मेरी कस्टमर का इमेज है तो मैं सिंपली यहाँ पे सिलेक्ट कर लेती हूँ, ओपन कर लेती हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ जो मेरे कस्टमर है उनका इमेज भी यहाँ पे सेव हो सकता है। इसके बाद मैं सिंपली यहाँ पे लोन पे क्लिक कर दूंगी। इसके बाद मैं सिंपली यहाँ पे लोन पे क्लिक कर दूंगी तो ये जो मेरे कस्टमर है वो मेरे कस्टमर पे ऐड हो जाएंगे और मैं डायरेक्टली उनके लोन पे पहुंच जाऊंगी। कस्टमर्स है उनको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, या फिर अगर आपको अपने पुराने कस्टमर का ऐड, तो इस तरीके से आप अपने यहाँ पे न्यू कस्टमर को ऐड कर सकते हो। अभी सिंपली हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे देखिए ये जो है ये मेरा लोन पैनल का फॉर्म है। इसमें मैं अभी मेरी सारी डिटेल्स फिल करने वाली हूँ। सिंपली अगर कोई कस्टमर है वो उसमें दो तरीके की लोन मेंटेन कर सकते हैं। पहला है सिक्योर लोन जिसमें आप उनसे कोई भी ज्वेलरी की वहां पे डिपॉजिट एंट्री करवाते हो, और दूसरा जो है वो है अनसिक्योर लोन। तो अनसिक्योर लोन जो है उसमें कोई भी ज्वेलरी डिपॉजिट नहीं की जाती, उसमें कोई भी ज्वेलरी की डिटेल्स वगैरह जो है वो नहीं सिक्योर की जाती वहां पे। तो सिंपली जैसे देखिए अनसिक्योर लोन है उसमें सिंपली प्रिंसिपल अमाउंट डाल के रेट ऑफ इंटरेस्ट डाल के उसे सबमिट किया जाता है, और जो सिक्योर लोन है उसमें आपकी ज्वेलरी की भी डिपॉजिट वहां पे एंट्री की जाती है। जैसे अगर मेरे पास कोई कस्टमर है वो चेन लेके आए हैं तो मैं सिंपली यहाँ पे चेन की एंट्री कर लेती हूँ। चेन में सपोज मैंने क्वांटिटी 1 डाली, इसका जो ग्रॉस वेट है मैंने यहाँ पे सपोज 9.856 ग्राम्स है वो मैंने डाल दिया। इसके बाद यहाँ पे देखिए हमारा नेट वेट कैलकुलेट हो गया, हमारी यहाँ पे प्योरिटी आ गई। सपोज इसकी प्योरिटी 92 प्योरिटी है तो वो आ गई।
वैल्यूएशन मेरी यहाँ पे ऑटोमेटिक कैलकुलेट होके आ जाएगी, मेरा फाइन वेट कैलकुलेट होके आ जाएगा। इसके अलावा अगर मेरे पास इमेज है तो मैं सिंपली यहाँ पे इमेज पे क्लिक करके मेरी ज्वेलरी की जो भी इमेज है वो यहाँ से अपलोड कर सकती है, या फिर अगर वो चाहे तो वेबकैम से भी क्लिक कर सकते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पे अगर कोई इमेज यहाँ पे सिलेक्ट करती हूँ और ओपन पे क्लिक करती हूँ तो ये जो मेरी इमेज है, ये मेरी इमेज भी यहाँ पे सेव हो जाएगी। अभी वैल्यूएशन व्यू पर डिपेंड करके मैं यहाँ पे, या फिर आपको जो भी प्रिंसिपल अमाउंट अपने कस्टमर को देनी तो मैं सिंपली यहाँ पे मेरी प्रिंसिपल अमाउंट डालूंगी। अगर लोन की कोई आपको बैक डेटेड एंट्री करनी है तो आप सिंपली यहाँ से अपनी जो डेट है वो भी यहाँ पे चेंज कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट का ऑप्शन दिया है, वो आपको मंथली रखना है, एनुअली रखना है, वो भी हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आता है रेट ऑफ इंटरेस्ट का ऑप्शन। अब ये जो मेरी ज्वेलरी है उसको मुझे जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देना है, मैं यहाँ पे मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट एज पर नॉर्म से यहाँ पे सेट कर दूंगी। इसके बाद यहाँ पे देखिए मेरा फॉर्म का नेम आ गया, यहाँ पे मेरा लोन सीरियल नंबर आ गया। अगर आपको मैन्युअली अपने जो है सीरीज स्टार्ट करनी है तो आप अपनी मैन्युअली भी सीरीज यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे लोन पैकेट नंबर आता है। अभी ये जो मेरी चेन है, मेरी चेन का जो पैकेट रहेगा उसको अगर मुझे कोई नंबर देना है या फिर उसका अगर कोई नंबर है ऑलरेडी प्री डिफाइंड है तो वो मैं नंबर यहाँ पे सेट कर सकती हूँ, या फिर मैनुअली यहाँ पे सीरीज में चलता रहेगा। तो सिंपली ये भी डिटेल्स में यहाँ पे मेंटेन कर सकती हूँ। इसके अलावा यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए अदर इन्फॉर्मेशन मेंटेन करनी तो अदर इन्फॉर्मेशन का भी ऑप्शन दिए गए हैं। पेमेंट डिटेल्स का यहाँ पे ऑप्शन दिए है, वो जो आप अमाउंट दे रहे हो अपने कस्टमर को वो कैश इन हैंड में है, बैंक में है, कार्ड में है, ऑनलाइन है। अगर अलग अलग पेमेंट मोड से तो वो भी मैं यहाँ पे डिफाइन कर सकती हूँ। इसके अलावा अगर हमें टाइम पीरियड सेट करना है कि ये जो लोन है मुझे 6 मंथ्स के लिए रखना है या फिर 12 मंथ्स के लिए रखना है, तो अगर आप ऐसे अपना कोई टाइम पीरियड सेट करते हो तो आप अपना मैक्सिमम टाइम पीरियड यहाँ पे सेट करके रख सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे लोन आइटम लोकेशन नंबर है। अभी ये जो मेरा ज्वेलरी का या फिर चेन का पैकेट है वो मैं किस लॉकर में रख रही हूँ या फिर किस प्लेस में रख रही हूँ, वो मैं अगर मैं सेट करना चाहूँ तो वो भी मैं यहाँ पे प्लेस सेट कर सकती हूँ। इस तरीके से अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे मेरी सारी डिटेल्स मेंटेन कर दूंगी और ये पूरा फॉर्म सेट करके मैं यहाँ से सबमिट पे क्लिक कर दूंगी। जैसे ही मैंने यहाँ पे सबमिट पे क्लिक किया तो ये जो मेरा लोन है, ये मेरा लोन यहाँ पे एक्टिव हो चुका है और इसका इस तरीके से हमें फॉर्म नंबर 8 यहाँ पे जनरेट होके मिल जाता है। आप देख सकते हो यहाँ पे जो इनवॉइस जनरेट हुई है इस पे फॉर्म नंबर 8 पे कस्टमर का भी फोटो आया है, मेरी ज्वेलरी का भी फोटो आया और इस तरीके से यहाँ पे फॉर्म सेट होगा। फॉर्म में अगर आपको कुछ डिटेल्स वहाँ पे हाइड करनी है या फिर आपको कुछ कम डिटेल्स शो करनी है तो वो आप अपने फॉर्म सेटिंग्स में से सेट कर सकते हो। अभी यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये जो मेरा लोन है इस तरीके से मैं यहाँ पे एक्टिव में चेक कर सकती हूँ और यहाँ पे इस लोन का अगर आपको बारकोड चाहिए तो आप यहाँ पे अपना बारकोड चेक कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा बारकोड पे क्लिक करने से आपका टैगिंग का अगर ऑप्शन आपको चाहिए तो टैगिंग में जाके भी आपका यहाँ पे बारकोड जनरेट हो जाता है। इसके बाद अगर आपको गिरवी की नोटिस देनी है तो आप गिरवी की नोटिस पे क्लिक करके आप जो भी नोटिस की यहाँ पे डिटेल्स फिल करेंगे उस तरीके से आपकी नोटिस भी एक कस्टमाइजेबल नोटिस भी यहाँ पे जनरेट हो जाती है। अगर आपको अपने कस्टमर को एग्रीमेंट देना है तो यहाँ पे आप अपना एग्रीमेंट भी जनरेट कर सकते हो, वो भी आप अपने लोकल लैंग्वेज में चाहो तो लोकल लैंग्वेज में भी आप वहाँ पे जनरेट कर सकते हो। ये एग्रीमेंट का ऑप्शन मिल जाता है। इसके बाद अगर आपको इसमें कुछ भी अपडेट करना है तो अपडेट पे आप क्लिक कर सकते हो जिससे आप अपने लोन को अपडेट कर पाएंगे। इसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो वहाँ पे ऑक्शन लोन का आपको ऑप्शन मिल रहा था, जिससे हम लोग देख सकते हैं ऑक्शन लोन में क्या होता है कि अगर ये ज्वेलरी है अगर आपको नीलाम करनी है, कहीं नोटिस एग्रीमेंट वगैरह ये सब चीजें भेजने के बाद भी अगर वो कस्टमर आपसे वो ज्वेलरी छुड़वा के नहीं लेके जा रहे तो एज पर द एग्रीमेंट एज पर द नॉर्म्स आप इस ज्वेलरी को ऑक्शन में डाल सकते हो। तो अगर आप ऑक्शन की प्रोसेस करना चाहते हो तो वो भी इसमें अवेलेबल है। अगर आपको फिंगर स्कैन वाला जो फीचर है वो अगर आपको डालना है अपने सॉफ्टवेयर में, फिंगर स्कैन वाला फीचर अगर आपको ऑप्शन यूज करना है तो आप फिंगर स्कैन वाला फीचर्स भी उसमें यूज कर सकते हो। इसके भी अलग पैकेजेस वहां पे मेंशन किए गए। अगर आपको इस लोन को रिलीज करना है तो आप इस लोन को रिलीज भी कर सकते हो। मतलब कोई अगर छुड़वाने आ रहा है तो उसका मतलब है कि वो लोन रिलीज करने आया, तो आप रिलीज पे क्लिक करके अपने लोन को रिलीज भी कर सकते हो। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मेरा प्रिंसिपल अमाउंट आ गया, मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट मुझे शो हो रहा है, टोटल यहाँ पे मेरी शो हो रही है, स्टार्ट डेट मेरी एंड डेट दोनों यहाँ पे मेंटेन है। इसके अलावा यहाँ पे टाइम पीरियड मुझे लोन स्टार्ट करके कितना टाइम हो गया वो भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। वैल्यूएशन में क्या होता है कि आपकी जो ज्वेलरी है, आपकी चेन जो है उसका कॉस्टिंग क्या है वो मुझे यहाँ पे वैल्यूएशन में शो होता है। इसके अलावा मुझे यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस भी शो हो रहा है कि अभी ये जो ज्वेलरी है ये मेरे पास सिक्योर्ड लोन में है तो मुझे इस लोन पे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, तो वो भी मैं यहाँ पे चेक कर सकती हूँ। तो इस तरीके से जो है आप अपना लोन यहाँ पे मेंटेन कर सकते हो, या फिर अगर आपको कोई भी लोन ऐड करना है तो इसी तरीके से आप अपने यहाँ पे लोन को ऐड ऑन कर सकते हो। तो इस तरीके से ये जो मेरा लोन है ये मेरा लोन ऐड हो चुका है। हम लोग सिंपली लोन पैनल में जाके यहाँ पे देख सकते हैं एक्टिव लोन्स में आपके जो भी लोन शुरू है
उन सब की मेरी यहाँ पे लिस्ट शो हो जाती है। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे देखिए मेरी पूरी एक्टिव लिस्ट शो हो रही है, कौन से कस्टमर का लोन मेरा शुरू है उन सब की यहाँ पे लिस्ट होती है। आप सिंपली किसी का भी डेट, प्रिंसिपल अमाउंट, इंटरेस्ट डाल के यहाँ से अपने आप कस्टमर को सर्च कर सकते हो। जैसे अगर मैं यहाँ पे चाहूँ तो मैं सिंपली अपने जो भी कस्टमर को सर्च करना चाहूँ मैं उनके यहाँ पे डेट डाल के उनका सर्च कर सकती हूँ, और आप उनके सीरियल नंबर पे भी क्लिक करके उनके लोन में एंटर कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने यहाँ पे लोन जो है वो ऐड कर सकते हो, या फिर उनको अगर सर्च करना है तो आप उन्हें एक्टिव लोन्स में सर्च कर सकते हो। इस लोन की जो एंट्री है वो यहाँ पे आपको डे बुक में भी मिल जाएगी। यहाँ पे देखिए हमारा जो डे बुक है वो भी यहाँ पे जनरेट होगी, और मेरी उस दिन की जो मेरी डेट है उस डे की यहाँ पे मेरी पूरी डे बुक जो है वो जनरेट होके आ जाती है। हम लोग देख सकते हैं आज जो भी मैंने एंट्रीज की है वो मेरी यहाँ पे डे बुक में सारी मेंशन हो गई है। तो सिंपली इस तरीके से हम लोग यहाँ पे अपनी डे बुक में मेंटेन कर सकते हैं। तो सिंपली अगर आपको लोन के बारे में और भी जानकारी देखनी है या फिर लोन के और वीडियोस चेक करने हैं तो हमारे यूट्यूब पे जाके जरूर उस वीडियो को चेक करें। एंड ये भी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को भी लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।